फिलहाल हम सीधे लिए चलते हैं आपको। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। पहले विजय विद्रोही का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए नुकसानदेह आपकी नजर में होगा या नहीं, या केशव प्रसाद मौर्य भरपाई कर ले जाएंगे? देखिए, हर नेता का पद अलग होता है, हैसियत अलग होती है, परिस्थिति और काल के हिसाब से तय होता है बहुत सारी चीज़ें। स्वाभाविक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मौके पर जाना बीजेपी के लिए चिंता की बात है। अगर चिंता की बात नहीं होती तो केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट नहीं आ रहा होता, गौरव भाटिया अपना ट्वीट वापस नहीं कर रहे होते। लेकिन कहानी रोमाना दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मंडल की राजनीति को नया उबाल देने की फिराक में है। उनको लगता है कि मंडल तोड़ निकाल सकता है कमंडल का, और ये ओबीसी जातियों की राजनीति के बहाने एक हम कह सकते हैं कि नए सिरे से ओबीसी का जो उबाल है उसको वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म को जाति तोड़ती है, यहाँ पर हिंदुत्व को क्या मंडल तोड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये नैरेटिव पेश करने की ज़रूरत महसूस कर रही है अखिलेश यादव की पार्टी। और दूसरा बात है कि ये छवि, परसेप्शन, ऑप्टिक्स, ये राजनीति में इसका बहुत मायने होता है। तो ऐसे में लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा इतना बड़ा नेता वो कह रहा है कि बीजेपी पूछ नहीं रही दलितों को और किसानों को और ओबीसी को, तो यानी इस बात में कोई दम है या नहीं है, इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालती है, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से अभिज्ञान प्रकाश के पास हमें चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि अभिज्ञान जी, अभी तक मतलब कल से पहले तक उत्तर प्रदेश की सियासत जिस मोड़ पर थी और ये जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी है कि कल एक मंत्री, आज दूसरे मंत्री, 2 दिन में करीब आधा दर्जन विधायक, इन इस्तीफों के बाद आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई क्या इस वक्त बराबरी पर आ चुकी है? नहीं, सवाल चुनावी लड़ाई के बराबरी पर आने का नहीं है, बहुत स्पष्ट है। मैं विजय विद्रोही साहब को सुन रहा था, इनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत क्लियर है कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी 2014 ऑनवर्ड्स कर रही थी, उसमें उसने एक बड़ा आधार जो है पिछड़ों को लेकर अपना बनाया और बढ़ाया। उसी फॉर्मूले को इस बार अखिलेश यादव ने अडॉप्ट किया और छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबगाहट पहले से थी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, कि इस तरह के लोग और भी माफ करिएगा, डेट्स आने के बाद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं। तो बीजेपी ने कोई प्रीएम्प्ट ही नहीं किया, कोई कोशिश ही नहीं की ये स्थिति को स्पष्ट करने की कि इनको रोका जा सके। दूसरा जो डैमेज इस वक्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये हो रहा है कि वो लोग सीधा ये बयान दे रहे हैं, अभी दारा सिंह आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि पिछड़ों की अनदेखी की बीजेपी ने। अब ये लोग, ये नेता प्रतिशत सर्वे ये अपनी जगह है। केशव मौर्य का इतिहास में भी मैं उनको अरसे से जानता हूं, वो तो उनको क्या रही मेरा बीजेपी में, हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन दो व्यक्तियों के थ्रू रिवर्स निशाना यह साधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा। सर, और बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और इसी वजह से वो सवाल मैंने कहा था कि ये तमाम नेता जो निकल रहे हैं बीजेपी से, सब कहीं ना कहीं पिछड़ों की राजनीति के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में जा समाजवादी पार्टी में रहे तो वो जातिगत समीकरण अगर समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा तो फिर वो जो फासला अभी तक आंकड़ों में नजर आ रहा था ओपिनियन पोल के बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में, क्या वो यहां से कवर अप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? ये वो सवाल था जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ओपिनियन पोल में हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।